तो नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। क्या नाम है YouTube चैनल का आप सभी जानते होंगे, मैथ्स एलिवेशन। और मेरा नाम भी आप सभी जान चुके होंगे। मेरा नाम क्या है दोस्तों? अजय कुमार। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में आज फिर से आया हूं और लेकर के आया हूं बेहतरीन प्रश्न। तो आप सभी बहुत जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों और देखते हैं वो आपके लिए जो प्रश्न लेकर के आए हैं कैसे हैं। वो प्रश्न बड़े ही लाजवाब प्रश्न हैं और आपके पास अब ज्यादा टाइम बचा ही नहीं है। तो प्लीज दोस्तों अब रिवीजन का टाइम है, ठीक है। जिन्होंने अपना पूरी साल बहुत अच्छी मेहनत की थी, देखो उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जिन बच्चों ने लापरवाही की थी वो भी अब अपना कड़ी मेहनत करें और ऐसे मतलब हर सब्जेक्ट में ऐसा पोर्शन सिलेक्ट करें दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आता ही आता है, जो ज्यादा चांस है जिसे आने के, ठीक है, उसे तैयार कर लीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी नई क्लास की। आपकी सेवा में चलते हैं। देखना क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 38। एमटीजी बुक चल रही है, ये आप सभी जानते होंगे, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है दोस्तों 2 मार्क्स में, ठीक है। तो चलिए देखो बढ़िया प्रश्न है। क्या कहा है? विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20, 19 कंप्लीट 1/4, 18 1/2 और 17 3/4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना। क्वेश्चन में ये पूछा है दोस्तों कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इसका, है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, मतलब कौन से नंबर की टर्म है वो जो नेगेटिव है और सबसे पहली है, ठीक है। चलिए तो देखो यहां पर एक काम करते हैं, क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखो एपी तो ये होगी ही होगी, है ना, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो चल कौन सा रहा है, ठीक है, वो एपी ही चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब चेक ही क्या करने की बात है उसमें, ठीक है। और वैसे अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, ठीक है, सेम आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहां जो फर्स्ट टर्म है ए वो क्या है 20, है ना, फर्स्ट टर्म 20 है और कॉमन डिफरेंस जो निकालोगे आप वो कैसे निकालोगे, ठीक है, 19 सही 1/4 -20, ओके। तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 19 4 जा 76 और 1 75, है ना, नहीं 19 4 जा 76 और 1 77, है ना। 77 और अपोन में 4 है -20 है, ओके। यहां पर 1 एलसीएम लेते हैं, 4 क्या हो जाएगा 80 और 80 -77, ये क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 3/4, ये आ गया है आपका डी और ये क्या है आपका ए, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या बताना है कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। तो मान लेते हैं कि जो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो nth टर्म है ना। मान लिया लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। मान लिया है कि इस एपी की जो nth टर्म है, nवां पद जो है इसका, वही इसका क्या है, प्रथम क्या है, ऋणात्मक पद है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है। चलिए तो नेगेटिव आप जानते हो, नेगेटिव कौन सा होता है, जो स्मॉलर देन 0 हो। इसका मतलब जो इसका nth टर्म निकालोगे आप, ठीक है, वो स्मॉलर देन 0 होगा। क्या होगा, स्मॉलर देन 0, है ना। तो इसका मतलब जो tn है वो स्मॉलर देन क्या है 0, और tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी स्मॉलर देन 0, ठीक है। अब a बताने आप कितना है, a क्या है 20, ठीक है, प्लस n आपको बताना है -1 और d जो है वो क्या है दोस्तों, माइनस का 3/4 स्मॉलर देन 0, ठीक। अब क्या करें देखो
20 इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/4 है ना, और ये हो जाएगा +3/4 स्मॉलर देन 0। ठीक, अब इन दोनों को क्या करते हैं प्लस, तो 24 जा क्या हो जाएगा 80 और 3 क्या हो जाएगा 83 है ना, 83 और अपॉन में क्या है 4, माइनस का क्या है माइनस का 3/4। यहां देख दो, यहां जब आप 3/4 की यहां मल्टीप्लाई करिए तो इसके साथ n भी तो आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 3n/9 है ना, माइनस के 3n/4 ऐसे करके है, तो ये ऐसे है स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब आप इसे इधर ले जाइए, आप इसे इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 3n/4 ग्रेटर देन 83/4। ठीक है, इसे इधर ले गए हैं तो ये आ चुका है। अब क्या है इसमें, है ना, अब तो देखो 4 तो क्या हो जाएगा कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 3n ग्रेटर देन 83 है ना, 3n ग्रेटर देन 83। ओके, 4 क्या हो गया है कैंसिल। अब क्या करना है, इसमें 3 का डिवाइड करोगे आप, 3 का डिवाइड 83/3 तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 83 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 क्या क्या बचा 2 3 23 और 3 7 जा 3 7 जा क्या 29। अब 27 पॉइंट कुछ, ठीक है, तो बचा क्या दोस्तों, फिर 2 बचा अपॉन 3 है ना, ये आ गया है। इसका मतलब ये हुआ है ना कि 27 सही 2/3 वहां जो पद है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अब एक बात आप बताइए, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो कभी भी इंटीजर मतलब नॉन इंटीजर हो सकती है, बताइए जल्दी से सोच करके। ठीक है, कभी भी दोस्तों जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी मतलब जो n की वैल्यू होगी वो कभी भी नॉन इंटीजर नहीं हो सकती, वो ऑलवेज इंटीजर होती है। ठीक है, पदों की संख्या जो होती है, तो इसका मतलब ये 27। अब ये देखिए मतलब 27 से बड़ा पद है, 27 से क्या है दोस्तों, इससे भी बड़ा पद है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा, तो इससे 27 से आगे कौन सा पद होता है दोस्तों 28। इसका मतलब जो 28वां पद होगा जो 28th टर्म है, ठीक है, वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म है ना, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 28 है ना, 28वां पद जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, समझे आप। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है ये भी, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ये ठीक है, ये जो एपी दी है इसका आपको मिडिल टर्म बताना है, मध्य पद बीच का। ठीक है, तो मिडिल टर्म आप तब बता पाओगे जब आपको ये पता चल जाए कि पद कितने हैं, कितनी टर्म है। ठीक है, मान के चलो 11 टर्म है, कोई एपी है उसकी 11 टर्म है, तो उसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी दोस्तों 6th टर्म है ना। तो इसीलिए मिडिल टर्म बताने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितनी टर्म है, तो सबसे पहले ये निकालते हैं इसकी कितनी टर्म है। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं। इसका जो a है वो क्या है दोस्तों 6 है ना a, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 3 - 6 कितना 7 है ना, और इसकी लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म l वो क्या है 216। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L = A + n - 1 × d, ये होता है, तो इसे ही लगा दीजिए। L के प्लेस पर क्या रखेंगे 216, A क्या है 6, n बताना है और d क्या है 7। ठीक, अब 216 में से -6 करोगे तो आप क्या बचेगा 210 है ना, और इक्वल्स टू क्या है n - 1 × 7 है ना। अब इस 7 से इसमें क्या करोगे डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा 30 बार है ना, ऐसे। तो ये -1 इधर आके हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू क्या आ गई है 31। इसका मतलब इस सीरीज में कितने टर्म है 31। अब इसका बीच का पद बताना है आपको मिडिल टर्म है ना, तो ये 31 जो आया है दोस्तों ये बता दीजिए ये क्या है, ये ओड है ना, क्या है ओड, तो इसीलिए जो इसका मिडिल टर्म होगा है ना, जो इसका मिडिल टर्म होगा
वो क्या होगा, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ओड है ना, तो इसमें 1 प्लस कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ गया 16th, ये आ जाएगा आपका। जो मिडिल टर्म है वो कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है। 1 प्लस करके हाफ कर दिया 16th, इसका मतलब जो इसका 16th टर्म है वही इसका मिडिल टर्म है। तो अब इस सीरीज का 16th टर्म निकालना है, ठीक है, निकाल दीजिए। T16 तो क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस 15d, है ना, यही तो होगा a प्लस 15d, क्योंकि 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 बच जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 20 है ना, a की वैल्यू a की वैल्यू है आपकी 6, है ना, और 15 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपकी 7, ठीक है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस, तो 15 7 जा क्या होता है 105, है ना। 105 और 105 और 6 क्या होगा 111, यही है आपका आंसर, ठीक है। बताइए आनंद आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 47, if the mth term of an AP is 1 upon n and nth term of an AP is 1 upon m, then show that its mth term is 1, है ना। समझिए क्या है, क्वेश्चन में कहा एक AP है, उसका जो m वा पद है वो 1 अपॉन n है, और जो n वा पद है nth टर्म है वो 1 अपॉन m है। तो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है दोस्तों कि उसका जो mnth टर्म है mn वा मतलब mn वा पद वो 1 है, ठीक है। चलिए तो देखो, आपको ध्यान होगा कि इस चैप्टर में, है ना, कोई सा भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए होती है ना, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहां भी हम यही काम करेंगे, पहले ए और डी फाइंड आउट करने हैं। दिया क्या है देखो, दिया है mth टर्म क्या है 1 अपॉन n, है ना, मतलब mth टर्म का मतलब है tm, क्या दिया हुआ है 1 अपॉन n, और tm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन n, इक्वेशन क्या मान लिया है फर्स्ट, क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है nth टर्म, है ना, nth टर्म क्या दिया हुआ है 1 अपॉन m, तो nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन m, इसको क्या मान लिया है इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, 1 में से 2 को क्या कर देते हैं माइनस, है ना, इक्वेशन 1 में से 2 को कर देते हैं माइनस, है ना। चलिए तो 2 लिख लीजिए, यहां पर क्या है 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन m, यही है ना इक्वेशन 2। तो इसे क्या कर लीजिए माइनस, चलो तो माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा d, है ना। तो d को बनाने के बाद क्या बचा m माइनस 1, है ना, और क्या d कॉमन आ गया है तो क्या बचा m माइनस 1 और माइनस n, है ना, माइनस n और प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 और इक्वल्स 2 में क्या आ गया है 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, ठीक। अब देखो 1 से 1 क्या हो गया है कैंसिल, तो क्या बचा d इंटू m माइनस n इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा m माइनस n अपॉन mn, ठीक। तो इससे ये क्या हो गया है कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 1 अपॉन mn, ये d की वैल्यू आ चुकी है। अब a की वैल्यू भी निकाल ली है, तो इस d की वैल्यू को किस में रख दीजिए, है ना, इसको रख दीजिए फर्स्ट में, है ना, यहां पर। चलो रखिए, तो क्या आ जाएगा, जब d की वैल्यू को यहां रखोगे आप तो आ जाएगा a प्लस, है ना, m माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 1 अपॉन mn इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन n, ठीक है, ये है। अब इस mn का डिवाइड इसमें अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, m के साथ अलग कर दीजिए, 1 के साथ अलग कर दीजिए, है ना। सॉरी चलो देखो, तो क्या हो जाएगा a प्लस m के साथ करोगे तो m अपॉन क्या हो जाएगा mn माइनस
1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। ठीक है, अब देखो m से m क्या हो गया है, कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ पर यहाँ पर बचा हुआ है, देखो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन आगे, है ना। अब क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ पर बचा है आपका a प्लस क्या 1 अपॉन एन, है ना, a प्लस 1 अपॉन एन और माइनस का 1 अपॉन एम एन और इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। ओके, अब देखो 1 अपॉन एन से 1 अपॉन एन कैंसिल कर दीजिए, है ना, तो ये उधर पहुंच जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन एम एन। इसका मतलब a का मान भी वही है जो d का मान था। अब a और d दोनों आ चुके हैं, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या निकालना है अब हमें निकालना है ये mnth टर्म, है ना, mnth टर्म, तो निकाल दीजिए mnth टर्म मतलब tmn। तो क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो देखो a की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एम एन, 1 अपॉन एम एन। ओके, चलिए, तो ये क्या है 1 अपॉन एम एन प्लस इसका डिवाइड दोनों में अलग अलग, एम एन में अलग देना है 1 में अलग। ठीक है, तो यहां पर ऐसे एम एन अपॉन एम एन और माइनस 1 अपॉन एम एन। ठीक है, देखो इससे ये क्या हो गया है कैंसिल, और एम एन से एम एन कितनी बार कटा है 1 बार, है ना, तो 1 बार बचा है तो 1, यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके प्रश्न, देखो ऐसे करने हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हल्के में बिल्कुल ना लें, नोट करते चलिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, बेहतरीन प्रश्न है ये भी, और देखो टेक्निकल भी है, और मतलब इंपॉर्टेंट तो ये है ही दोस्तों, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, तो इसीलिए प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, देखना क्या है क्वेश्चन, द पी क्यू आर्थ टर्म ऑफ एन एपीआर ए बी सी रेस्पेक्टिवली शो दैट इतना इक्वल्स टू 0। मतलब दिया है क्वेश्चन में कि एक एपी है, उसका जो पीवा पद है वो ए है, क्यूवा पद बी है और आरवा पद सी है, तो प्रूफ ये करना है आपको। ठीक है, चलिए तो देखो कर दीजिए इसका प्रूफ। पीवा पद क्या दिया है दोस्तों ए, तो पीवा पद दिया क्या है दोस्तों गिवन, है ना, दिया है आपको कि जो ये गिवन है कि जो पीवा पद है वो क्या है स्मॉल ए, है ना, और पीवा पद क्या होगा दोस्तों ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होगा पीवा पद, और ये कितना दिया हुआ है आपको ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, है ना, और क्या दिया हुआ है है ना, ये पीवा पद दिया था आपको, मतलब पीवा पद दिया हुआ है आपको ए, है ना, और क्यूवा पद क्या दिया हुआ है बी, और आरवा पद क्या दिया हुआ है सी। ठीक है, पीवा पद ए दिया है, क्यूवा पद बी दिया है और आरवा पद सी दिया है, तो पीवा पद क्या होगा ये वाला होगा। ठीक है, पीवा पद आपका, और इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, पीवा पद क्या हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था ये ए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे। क्लियर, यहां कैपिटल ले लिया है, क्यों लिया है कैपिटल है, क्योंकि स्मॉल एबीसी पहले ही दे रखे हैं। ठीक है, इसलिए ये कैपिटल ले लिया है ना। दूसरी कंडीशन क्यूवा पद क्या होगा ए प्लस, है ना, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये क्या दिया हुआ है बी, इसको क्या मान लीजिए 2, है ना। आरवा पद क्या दिया हुआ है सी, आरवा पद क्या होगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू सी, इसे क्या मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है ना, तो 3 इक्वेशन बन चुकी हैं आपकी ये।
अब आपको प्रूफ जो करना है वो क्या करना है दोस्तों, देखो a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, मतलब a के साथ आपको क्या चाहिए, q माइनस आर, b के साथ क्या चाहिए, r माइनस पी, और c के साथ क्या चाहिए, p माइनस क्यू। ठीक है, देखो a आपका ये रहा, तो यहां आपको क्या चाहिए, a के साथ q माइनस आर। तो एक काम कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, q माइनस आर से। ठीक है, b के साथ क्या चाहिए, r माइनस पी, तो b में यहां इक्वेशन 2 में दोनों तरफ r माइनस पी से मल्टीप्लाई, c के साथ क्या चाहिए, p माइनस क्यू, तो इसमें दोनों तरफ p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उन तीनों को क्या कर दीजिए, प्लस। समझे? ठीक है, चलिए तो देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई क्या, Q माइनस आर कोमा R माइनस पी कोमा P माइनस क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई Q माइनस आर माइनस पी और P माइनस क्यू इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, मतलब इन तीनों से मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 में। ठीक है, चलिए तो जब यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a क्यू माइनस आर इक्वल्स टू, जब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, है ना, और इंटू में क्या, q माइनस आर। ठीक है, जब इसमें p r माइनस पी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, b r माइनस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस, है ना, क्या, q माइनस 1 इंटू डी और इंटू में r माइनस पी, है ना, और जब इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, p माइनस क्यू से, तो क्या हो जाएगा, c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और इक्वल्स टू में p माइनस क्यू। ठीक है जी, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है कोई भी, है ना, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। ठीक है, अब देखो ए क्यू माइनस आर ये आ गया है, बी आर माइनस पी ये आ गया है, और सी पी माइनस क्यू ये आ गया है ना, और इन तीनों को भी क्या हो रहे हैं, ये प्लस, तो इन तीनों को आपको क्या करना है, केवल प्लस कर देना है, और वो किसके इक्वल लाना है, 0 के। ठीक है, कर दीजिए, क्या, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, तीनों को प्लस कर देना है ना। करिए देखो, तो ये प्लस ये इन तीनों को प्लस कर देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू, a प्लस पी माइनस 1, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी और इंटू में q माइनस आर प्लस a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और इंटू में क्या, r माइनस पी और प्लस a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और इंटू में p माइनस क्यू। ठीक है जी, ये आ गया है दोस्तों, है ना, तीनों को प्लस करने के बाद। ठीक है, इन तीनों को क्या कर दिया है हमने, प्लस, तो ये आ गया है सिस्टम। देखो एक काम कर लीजिए यहां पर, है ना, क्या किया है हमने, इन तीनों को क्या कर दिया है हमने, इन तीनों को किया है दोस्तों प्लस, मतलब 4 प्लस 5 और प्लस 6, है ना। तो जब तीनों को प्लस करा तो इधर की साइड क्या आएगा दोस्तों, इधर की साइड आएगा आपका a क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, है ना, ये आ गया है। ध्यान से समझते रहना, हमने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आ गया है। जब इन तीनों को प्लस किया तो क्या हुआ, ये प्लस ये आ गया है, और इक्वल्स टू में ये प्लस ये। ठीक है, चलिए तो देखो ये तो आपके एलएचएस है, ये इसको तो छेड़ना नहीं है, बस इसे सोल्व करना है, आपस में कैलकुलेशन करिए और ये सारा क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल, है ना।
चलिए तो यहां पर आपको क्या करनी है दोस्तों, यहां पर करनी है आपको कैलकुलेशन। ठीक है, यहां पर करनी है आपको कैलकुलेशन, करते हैं, चलो करिए। देखो यहां पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, है ना। तो पहले ए की मल्टीप्लाई करिए, यहां पर ए की मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या हो जाएगा देखना ध्यान से, बिल्कुल मल्टीप्लाई बड़े समझ के करनी है दोस्तों। ठीक है, थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो ए की करिए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस ए आर। ठीक है, ए क्यू माइनस ए आर, है ना, प्लस, अब इसकी करिए यहां पर, इसकी यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू डी इंटू पी माइनस वन, है ना। यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ए की कर दी दोनों में, ए क्यू माइनस ए आर, अब इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू डी इंटू पी माइनस वन, प्लस इसकी यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के आर डी इंटू पी माइनस वन। ओके, अब यहां पर इसी तरह करनी है ना, प्लस यहां पर ए आर माइनस ए पी, है ना। यहां पर क्या करनी थी हमें, है ना, ए आर माइनस ए पी। अब इसकी करते हैं, प्लस का क्या, आर डी इंटू क्यू माइनस वन, आर डी इंटू क्यू माइनस वन माइनस पी डी इंटू क्यू माइनस वन। ठीक है, अब इन दोनों की कर लेते हैं, प्लस क्या होगा देखो, यहाँ ए पी माइनस ए क्यू, ए पी माइनस ए क्यू, ए पी माइनस ए क्यू। अब इसकी करते हैं, प्लस पी डी आर माइनस वन, है ना, प्लस के पी डी आर माइनस वन और माइनस के क्यू डी, और माइनस के क्यू डी आर माइनस वन। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा नीचे है, दिख तो रहा है ना आपको यहां तक। ठीक है, चलिए अब नीचे नहीं लिखेंगे आपको। ठीक है, यहां तक ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बता दीजिए, फिर से बता देंगे, है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं वैसे, केवल क्या करनी है, कैलकुलेशन, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, बट बिल्कुल ध्यान से करनी है। यहाँ पर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है दोस्तों, फिर आंसर आपका नहीं आने वाला है, तो बड़े ध्यान से करें। ठीक है, पहले एक ही इन दोनों में करी, फिर इन दोनों की ऐसे कर दी, ये आ गया है। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा होगा जरूर, है ना। देखो ये क्या है दोस्तों, ए क्यू प्लस का, तो ए क्यू प्लस का है, तो ए क्यू प्लस के से देखो ये ए क्यू माइनस का क्या हो गया है, कैंसिल। ये ए आर क्या है, माइनस का, तो ए आर ये क्या है, प्लस का, कैंसिल, है ना। उसके बाद क्या, ये ए पी माइनस का है, तो ए पी प्लस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, हाँ ठीक है, ये कट गए हैं, ये आपके क्या हो गए हैं, कैंसिल। अब जो बचा है उसे लिख लीजिए, है ना। चलिए उधर लिख लेते हैं, यहां पर लिख रहे हैं। ओके, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, वैसे आसान है। ठीक है, चलिए इक्वल्स टू, जो जो बचा है वो लिख लीजिए। क्या बचा दोस्तों, ये बचा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, क्यू डी पी माइनस वन, है ना। इसकी यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू डी, है ना, यहां पर करोगे तो पी, है ना, पी क्यू डी। ठीक है, इसकी यहां पर करिए तो क्या होगा, पी क्यू डी, फिर यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू डी, माइनस क्यू डी। ठीक है, दोनों की कर दिए, इसकी यहां अब यहां आ जाइए, इन दोनों की करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के पी आर डी, माइनस पी आर डी। ठीक है, और यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का आर डी, प्लस का आर डी। ठीक है, ये हो गया है, इसकी होगी, इसकी होगी। अब आ जाइए आप यहां पर, तो इसकी करते हैं, क्या हो जाएगा ये, क्यू आर डी प्लस का क्यू आर डी, क्यू आर डी और माइनस के आर डी, यहां पर लिख लीजिए, माइनस के आर डी। अब इसकी करिए, माइनस के पी क्यू डी, माइनस पी क्यू डी, माइनस के पी क्यू डी और प्लस के पी डी, प्लस के पी डी।
अब ठीक है, यहां तक होगी। अब इसकी और इन दोनों की करनी है। अब ठीक है, पहले इसकी करोगे तो क्या हो जाएगा, पी आर डी प्लस का पी आर डी है ना, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का पी डी। अब इसकी कीजिए दोस्तों माइनस के क्यू आर डी, माइनस के क्यू आर डी और प्लस के क्यू डी। ठीक है, ये हो गई है आपकी यहां ये कैलकुलेशन। ठीक है, बाकी तो पहले ही कट चुका था, अब यहां भी देख लीजिए, यहां पर भी कटेंगे पक्का। ठीक है, ये पी क्यू डी प्लस का है, ये पी क्यू डी प्लस का है, तो पी क्यू डी प्लस का है, तो ये पी क्यू डी क्या है माइनस का, कैंसिल है ना। ये क्यू डी क्या है दोस्तों, माइनस का, क्यू डी माइनस का है, तो ये प्लस क्यू डी कैंसिल है ना। माइनस का पी आर डी, माइनस का पी आर डी से प्लस पी आर डी, प्लस का आर डी से माइनस आर डी, प्लस क्यू आर डी से माइनस क्यू आर डी और प्लस पी डी से माइनस पी डी। ठीक है, सब कुछ क्या हो गया है, कैंसिल है ना। तो बचा क्या है दोस्तों, जीरो, और यही क्या था हमारा प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब बताइए कि क्या आपके ये समझ में आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, थोड़ा कैलकुलेटिंग था। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए था, और अगर नहीं आया तो हमें बता दीजिए, फिर बता देंगे। ठीक है, और फिर बता रहे हैं दोस्तों, नोट करते चलिए प्लीज, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 5th मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों, तो इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, और अब कल फिर मिलते हैं आपके साथ, बेहतरीन प्रश्न लेकर के आएंगे। हमारा वेट करें दोस्तों, और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहें, और प्लीज हमारा सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।